हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम एसएससी सीजीएल जो सितंबर के लास्ट या अक्टूबर स्टार्टिंग में होने वाला है, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार तकरीबन 18,000 वैकेंसी है, तो इस बार मौका बहुत ही अच्छा है। और एक बात ये कि पहले हुआ करता था तो मेंस में आपका जीके जीएस का रोल सीजीएल में नहीं होता था, लेकिन आपका 2022 से जब से मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है, आपके मेंस में भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए हम लोग जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेंस में भी 75 नंबर का जीएस आएगा, इसलिए जीएस को बेहद ही अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? हरिजन सेवक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे महात्मा गांधी थे। हरिजन सेवक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे आपके कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वो आपका कौन सा है? डिमोस है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व आपका कौन सा है? ऑक्सीजन है पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। सेब के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सेब के खाने योग्य भाग को क्या बोलते हैं? गुद्देदार पुष्पासन बोला जाता है। सेब के खाने योग्य भाग को क्या बोलते हैं? गुद्देदार पुष्पासन। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जीएस की एक खासियत आपको बताएं, जैसे मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो उसमें तो चीज़ें होती हैं कंसेप्ट वाली, फार्मूले रट लिए और तरीके समझ लिए कि आपको किसी प्रश्न को कैसे करना है, तो आप मैथ और रीजनिंग बना लेते हैं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जीके की एक प्रॉब्लम मैं ये बताऊँ आपको, इसमें कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा ट्रिक नहीं होता है। वो अलग बात है कि अपने मन से टीचर लोग बनाते हैं और अच्छी बात है, उसको भी याद करना चाहिए, लेकिन जो मेन फॉर्मूला है आपको जीके को तैयार करने का, वह यही है कि आप जीके को रटिए, रट डालिए, चाहे वो आपका पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो, ठीक है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रटिए। ऐसा नहीं है कि सीजीएल के लिए हम लोग जीएस तैयार कर रहे हैं और यूपीएससी की किताबें पढ़ रहे हैं तो फिर वो भी रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट आप लोग प्रीवियस जब पेपर जीएस का लगाएंगे तो उससे पता चलेगा आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो भी एक एक तथ्य है ना, फैक्ट है ना, सबको रट डालिए। इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आकर के आपको ऊपर से ऐसा ट्रिक बता देगा कि आपका जीएस अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मेंस में प्री की बात तो छोड़ देते हैं, प्री क्वालिफाइंग हो गया है। मेंस की अगर बात करें तो 75 प्रश्न में से कम मिनिमम की बात बता रहे हैं सिलेक्शन के लिए, अगर आप लोग 40 नंबर भी नहीं लाते हैं तो समझिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि बहुत इसका बड़ा रोल है ना। आप इंग्लिश में अच्छा कर लेंगे, मैथ में अच्छा कर लेंगे, लेकिन इसमें मान लीजिए इसमें क्या होता है, कई लड़कों का बहुत अच्छा करने के बाद जीएस में 20 नंबर 25 नंबर 15 नंबर आते हैं, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं है। मिनिमम कम से कम 40 नंबर लाइए, और 40 नंबर लाने के लिए आप लोगों को रटना तो बिल्कुल ही पड़ेगा। रटना प्रीवियस तो रट ही लीजिए, और आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक है, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनका नोट्स बना लीजिए, जो भी सीजीएल के लिए प्रॉपर पढ़ा रहे हैं नोट्स बना लीजिए, और नोट्स को बिल्कुल रट जाइए, ठीक है। और मॉक दिया करिए, मॉक के प्रश्नों में जो भी प्रश्न आपकी गलत होते हैं उन प्रश्नों को समझिए और उनको रट जाइए। रटने के सिवा बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है जीके में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? किसका मिश्रण होता है आपका जर्मन सिल्वर? तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। ग्रीनोकाइट किस तत्व का अयस्क है? इसका राइट आंसर क्या है? ग्रीनोकाइट किस तत्व का अयस्क होता है? कैडमियम का अयस्क होता है ग्रीनोकाइट। किसका होता है? कैडमियम का। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है?
जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है मैक्सिमम जो होती है आपका 4 जुलाई को होता है। ऐसा नहीं होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है हमेशा कांस्टेंट होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है। तो जो पृथ्वी के चक्कर लगाने का जो पथ है, रास्ता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सूर्य से कांस्टेंट रहता है, यानी कि किसी सर्कल के रेडियस जैसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय के बीच लड़ी गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो बेदरा का आपका युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश और डच के मध्य लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और डच के मध्य। लोक अदालत पहली बार किस राज्य में आयोजित की गई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लोक अदालत पहली बार किस राज्य में आयोजित की गई थी? गुजरात राज्य में आयोजित की गई थी लोक अदालत पहली बार। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की पहली राजधानी थी वो क्या है? आपका इस्लामाबाद है पाकिस्तान की पहली राजधानी। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं होगा पाकिस्तान की राजधानी, क्योंकि पहली कहें प्रेजेंट में भी इस्लामाबाद ही कैपिटल है आपका पाकिस्तान का। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है? आप सभी को पता होगा इस्लामाबाद। और वहाँ का क्या है? रुपीस क्या है, यानी पैसे का क्या नाम है? रुपया ही है, पाकिस्तानी रुपया है पाकिस्तान की मुद्रा का नाम। किसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा को समाप्त किया? VVIP इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, कई दफ़ा एग्जाम में आया हुआ है, SSC में भी एक दफ़ा पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा को समाप्त कर दिया था? अकबर ने सिजदा और पैबोस की प्रथा को समाप्त किया। बकिंघम नहर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? जो ये बकिंघम नहर है वो किस राज्य में पड़ता है? आपका आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है बकिंघम नहर। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में कौन सा पुरस्कार प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं एबेल पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, ड्यूरिंग पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार। इसका राइट आंसर क्या है? गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में आपका एबेल पुरस्कार जाना जाता है। कौन सा पुरस्कार? एबेल पुरस्कार। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित आपका कौन था? अबुल फजल था दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित। दूध खराब होने का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? दूध खराब होने का मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है? जीवाणु होता है दूध खराब होने का मुख्य कारण। किस शासक के शासनकाल को संगमरमर का काल कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? किस शासक के शासनकाल को संगमरमर का काल कहा जाता है? आपके शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर का काल कहा जाता है। भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? आपका BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय है भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय। किस राज्य का पुराना नाम नेफा था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग VVIP कर लीजिए। किस राज्य का पुराना नाम नेफा था? अरुणाचल प्रदेश राज्य का पुराना नाम क्या था? नेफा था। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे बॉडी में कई पार्ट से होकर गुजरता है। मुख से सीधे पेट में जाता है, पेट से कहाँ जाता है? तो आपका बड़ी आंत से छोटी आंत में होते हुए निकलता है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो भोजन है ना उसमें से अधिकतम जो पोषक तत्व होते हैं ब्लड में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो हमारे छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषित किए जाते हैं। स्वचालित एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था?
किसके द्वारा किया गया था? स्वचालित एयर ब्रेक का आविष्कार जॉर्ज वेस्टिंगटन हाउस के द्वारा स्वचालित एयर ब्रेक का आविष्कार किया गया था। खेल गोपाल किस राज्य से संबंध प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका एक खेल गोपाल है जिसका संबंध किस राज्य से है? किस राज्य का यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम राज्य का खेल गोपाल प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कैफे कॉफी डे का मुख्यालय कहाँ है? यह एक क्या है? कैफे कॉफी डे यह एक क्या है? आपका इसको बोल सकते हैं जैसे MBA चाय वाला नहीं है, उसी तरह जो MBA चाय वाला का फ्रेंचाइजी है, जैसे चाय बेचता है, उसी तरह कैफे कॉफी डे क्या है? कॉफ़ी शॉप है। कॉफ़ी शॉप यानी कि इसको बोल सकते हैं कि एक रेस्तरा टाइप का है, रेस्टोरेंट टाइप का है, जहाँ पे खाना नहीं केवल कॉफ़ी मिलता है। तो उसी कॉफ़ी कैफ़े डे कंपनी की बात की जा रही है। कॉफ़ी कैफ़े डे का मुख्यालय कहाँ पर है? ये इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। यह एक भारतीय कंपनी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल लिटरेसी डे आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। एवरी ईयर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते हैं? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष। वसा की अधिकता से कौन से रोग होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं हृदय रोग, मोटापा, उच्च रक्तचाप, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या है? वसा की अधिकता से कौन से रोग होते हैं? आपका ये सभी रोग होते हैं वसा की अधिकता से, हृदय रोग भी, मोटापा भी, उच्च रक्तचाप भी। राज्य का कौन सा सदन उच्च सदन कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? जिस भी राज्य में द्विस्तरीय सदन होते हैं यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों, तो उसमें उन दोनों में उच्च सदन किसे कहा जाता है? विधानसभा को उच्च सदन कहा जाता है। मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है मेरे सपनों का भारत पुस्तक। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कालसी में पड़ता है। उत्तरांचल के कालसी में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आप सभी को पता होगा, सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? इसका राइट आंसर क्या है? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को, अनएम्प्लॉयमेंट पीपल को रोजगार दिया था? फिरोज तुगलक ने क्या किया था? बेरोजगारों को रोजगार दिया था। किसने? फिरोज तुगलक ने। मुमताज महल का असली नाम क्या था? यह शाहजहां की बीवी थी। इनके ही याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। इनका असली नाम क्या था? अर्जुन मंद बानो बेगम था मुमताज महल का असली नाम। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली चलो का नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो शिवाजी थे वो सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे शिवाजी। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? भारत में जो पहला महिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? मुंबई में किया गया था। 1916 में किया गया था भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय को स्थापित। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को 1917 में शुरू किया था, चंपारण सत्याग्रह को। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं आपके? खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं।
इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है? धौलावीरा कहाँ पड़ता है? आपका गुजरात राज्य में स्थित है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं उज्जैन, गिरनार, वाराणसी, विक्रमशिला। इसका राइट आंसर क्या है? बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो कौन सा था? विक्रमशिला था बौद्ध शिक्षा का केंद्र। मुधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न को भी आप लोग वीवीआईपी कर लीजिए। जिस भी प्रश्न को मैं वीवीआईपी करवाता हूँ वह प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। किस राज्य में पड़ता है मुधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है मुधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यह 1867 में प्रकाशित हुई थी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स। जय हिंद।